सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लेना है पनीर। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये पनीर की जो क्वांटिटी है ना वो पूरी 500 ग्राम है। इसमें हमें पीसेस इसके बनाने हैं, क्लासेस आप देख सकते हो। इसके बारीक बारीक हमने पतले इसके पीसेस बनाए हैं। करीबन 8 पीस बना लिए हैं, क्योंकि हम 2 पीस बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमने 8 पीस बना लिए हैं। यानी कि 500 ग्राम जो पनीर था ना उसमें से 400 ग्राम जो पनीर है उसके पीसेस बना लिए हैं। 100 ग्राम पनीर हमने एक्स्ट्रा अलग छोड़ दिया है। ये देखो, ये है मसाले घरेलू। इसमें कोई भी सीक्रेट मसाला नहीं है। हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, जीरी पाउडर है और इसमें चाट मसाला भी है, सफ़ेद नमक, कस्तूरी मेथी। बस ये मसाले, इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, बहुत ही बारीकी से, ताकि आप हर चीज़ को एक बारीकी से समझ सको और कुछ नहीं। मेरा तो बस यही एक मकसद रहता है। ये देखो, ये है हमारे पनीर जो कि हमने घिया कस कर रखा है। ये अलग अलग पनीर दिख रहा है ना आपको 3 प्लेटों में, जिसमें आपको मैं बताऊं ये मसाले हम ऐड करने वाले हैं। और इन तीनों में ना फ्रूट कलर भी इस्तेमाल किया गया है हुआ, जिसमें एक में आपका ग्रीन फ्रूट कलर होगा, ऑरेंज फ्रूट कलर होगा और रेड फ्रूट कलर होगा। तो इसमें हल्का हल्का हमने कलर भी इस्तेमाल करा है, क्योंकि हम कलर जब इस्तेमाल करेंगे जब ही तो उसको कलरफुल बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं सारी चीज़ें। तो आपको ये सारा मसाला मिक्स कर देना है और इसके अलग अलग पार्टों में ये सारी चीज़ें मिला के रख लेनी है आराम से। इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कोई वैसी चीज़ें नहीं मिक्स करनी है कि हम ये डाल रहे हैं, हम सीक्रेट मसाला बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो ये तीनों का मसाला जब हमने मिक्स कर दिया है तो इसका एकदम तिरंगा कलर आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से हमने इसका एक स्टॉपिंग बना के तैयार किया है। इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग, जो कि हमने इसकी स्टॉपिंग ना बना के तैयार कर ली है। अब क्या बारी है हमारी, अब हमने स्टार्ट कर दिया इसको भरना। तो देखो भरना कैसे है। ये जो हमने फिर इसके जो पीसेस किए ना अलग अलग, इसीलिए पीसेस किए थे। सबसे पहले हमें एक पीस उठा लेना है आराम से। और देखो, इसमें ज़बरदस्ती करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें किसी चीज़ का झंझट भी है। अगर आप चाहो तो बड़े आराम से प्यार से इसको आराम से सर्व कर सकते हो, लगा सकते हो। जैसे आप ऊपर नीचे का पट लगाओगे ना हरा वाला, फिर ऊपर से आपको इसको दे देंगे ऑरेंज फ्लेवर दे दोगे या रेड, कोई भी आप फ्लेवर एक दे सकते हो। इसी तरीके से हाथों की मदद से इसके एक के ऊपर एक इसका जब पट चढ़ाओगे ना आप और लगाओगे तो आसानी से चिपक जाएगा। और एक चीज़ बताऊं, देखो इसमें हमने कोई भी वैसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, केवल ये पनीर ही है जो इसके अंदर भरा जा रहा है। और मसाले और फ्रूट कलर भी इस्तेमाल किया गया है रंगत के लिए, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की डिश को अगर उसी तरीके से नहीं बनाएंगे ना तो उसमें कोई भी रंगत नहीं आएगी। ये देख रहे हो आप, इसी तरीके से आपको इनके पीसेसों को तैयार करके रख लेना है। जैसे मैं आपको बहुत ही बारीकी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप हर चीज़ को एकदम बारीकी से समझ सको और कुछ नहीं। जितना बारीकी से आपको मैं समझा सकूँगा उतनी ही बारीकी से आप समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। और कोई भी चीज़ में कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से आपको इसके पीसेस बना लेने हैं। देखो हमने ये 2 पीस बनाए हैं, इसमें मतलब एक पीस में 8 पीस हैं। ये पनीर के जो चॉप है ना एक, क्योंकि तिरंगा कलर हमने दिया है तो उसके लिए हमें 4 पट चाहिएंगे। अगर आप 2 मंजिलिया बनाना चाहते हो, केवल 2 ही कलर देना चाहते हो, तो आपको 2 ही पट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम ये 4 मंजिल देने वाले हैं। तो अब इसके लिए बनाते हैं हम इसका पेस्ट। अब आप कहोगे ये पेस्ट किस चीज़ का बनाओगे, तो मैं आपको पेस्ट के बारे में बता दूं ना। तो हमने ये 50 ग्राम मैदा ली है और इसके अंदर हमने 50 ग्राम ही कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है। ये दोनों को हमने ऐड करेंगे और इसमें हल्का सा इसमें हम ऑरेंज फ्रूट कलर भी इस्तेमाल करेंगे। ऑरेंज फ्रूट कलर से क्या होगा ना कि जो इसका वाइट पर है ना वो नहीं दिखेगा। अगर आप चाहो तो कलर को अवॉइड भी कर सकते हो, इसमें कलर की जगह आप कुछ भी नहीं लगाओ, आप वाइट भी रख सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी सी रंगत चाहिए तो उसके लिए हल्का सा फ्रूट कलर लगा सकते हो आप। अगर आप चाहो तो हल्की हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर फूड कलर नहीं लगाना चाहते। लेकिन अगर आप हल्दी लगाओगे ना तो जिस समय पे आप फ्राई करोगे ना वो बहुत जल्दी जल जाएगी और एकदम ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि हल्दी ज़्यादा आँच नहीं सहल पाती है। जैसे आप इसको बनाओगे ना हल्दी लगा के तो वो बहुत जल्दी जल जाएगी। इसलिए हल्दी तो मैं अवॉइड ही करूँगा हल्दी लगाने के लिए, कि हल्दी ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। या तो फिर वाइट रखो या फिर हल्का सा कलर लगा के रखो। ये देख सकते हो इसकी रंगत। इसी तरीके से आपको इसका पेस्ट बना लेना, ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला, ना मोटा। इसी तरीके से आपको इसका एक पेस्ट बना लेना है। चलो तो इसका पेस्ट हमारा बन के तैयार है। अब बनाते हैं हम इसको फ्राई।
क्योंकि इसको फ्राई करना है एक तरीके का, हमारा जो पकौड़ा होता है ना उस तरीके से बनाना है। बट लेकिन आप बेसन चढ़ाना चाहो तो बेसन नहीं चढ़ाना है। अगर बेसन चढ़ा के बनाओगे ना तो जिस समय पे आप इसको सब्जी में डालोगे या फ्राई करोगे या सब्जी बनाओगे ना तो सब्जी को बहुत जल्दी ये ग्रेवी को ख़त्म कर देगा, यानी कि सूख लेगा। तो ये देखो ये हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल की जो मैं आपको बता दूं टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होना चाहिए। अगर आप स्लो टेम्परेचर पे इसको फ्राई करोगे तो ये फ्राई नहीं हो पाएंगे, ये खुल जाएंगे सारे और बिखर जाएंगे, फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। फिर आप बाद में कहोगे सुभाष भाई आपने ये क्या बताया, हमने जैसे पकौड़ा बनाया वो सारा बिखर गया। तो टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए। आप देख सकते हो इस समय पे कितना टेम्परेचर हाई है इसका, इतना हाई टेम्परेचर है और गैस एकदम डाउन है। मतलब तेल गर्म है इसका लेकिन गैस का जो फ्लेम है ना वो एकदम डाउन है, क्योंकि दोनों चीज़ हैवी होंगी तो ये बहुत जल्दी जल भी जाएगा। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये देखो दोनों पकोड़े हमने छोड़ दिए हैं। अब आप मैं वजन की बात करूँ तो ये करीबन 250 ग्राम का एक पकोड़ा बन के तैयार हुआ है। तो भारी भी है, अगर आप चाहो तो इसके छोटे छोटे पीसेस भी बना सकते हो कटिंग करके, लेकिन उसमें मज़ा थोड़ा नहीं आ पाता है, रंगत नहीं आ पाती है। अगर आप इस तरीके से अगर बड़ा बना लोगे ना तो पता है क्या होगा, जब उसको काटोगे ना तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। इसीलिए थोड़ा सा ये बड़ा जब बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये देखो ज़्यादा समय नहीं लगता है फ्राई होने में। फ्राई होने में मुश्किल से आपको घड़ी से मिला के बात करूँ तो 1 मिनट का समय लगता है। 1 मिनट में ये हमारा पकौड़ा जो है ना फ्राई हो के बहुत ही आसानी से हो जाता है। और दोस्तों ये देखो ये हमने आराम से इसको फ्राई किया है। अब इसको हम एकदम ब्रेड जैसे हम होता है ना, ब्रेड जो ब्रेड पकौड़ा होता है उसी की आकार में हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। ये देखो है ना, कलर देखना इसका, एकदम रंगत देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लग रही हो ना तो एक लाइक ठोक के जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों यही चीज़ें मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी, नई नई रेसिपियाँ आपको सीखने को मिलेंगी। मैं तो यही चाहता हूँ क्योंकि हमारी मदद से भी किसी का सपोर्ट हो जाए, कोई अच्छी सी चीज़ें डिशें बना सकें। तो ये देखो ये हमारा पीसेस बन के कम्प्लीट हो चुका है। चलो तो अब बारी है पता है कि इसकी ग्रेवी बनाने की। तो ग्रेवी बनाने के लिए देखो हमारे घरेलू मसाले, नमक है, जीरा पाउडर है, कस्तूरी मेथी है, देगी मिर्ची है, हल्दी है और अपना लाल मिर्च पाउडर है, यही घरेलू मसाले हैं। तो फटाफट से अब मैं बनाता हूँ ग्रेवी। तो ये देखो ये हमारा जो ना 500 ग्राम टमाटर का ग्रेवी है, जिसमें ये 300 ग्राम टमाटर हैं, 200 ग्राम प्याज है इसके अंदर, लहसुन इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसके अंदर काजू मगज का पेस्ट भी इस्तेमाल किया गया है जो कि 100 ग्राम है। इस तरह से मिला के ये 600 ग्राम माल है हमारा, लेकिन ये फीकी ग्रेवी है। ये देख सकते हो ये ऑयल है ना, ये हमारा सरसों का तड़का है। इसमें साबुत धनिया है, जीरा भी है और लहसुन भी है और ऑयल भी है। ये ऑलरेडी हम भून के रखते हैं रेस्टोरेंटों में, इसका पेस्ट बना के रखते हैं। तो फटाफट से सारी सब्जियां हम जल्दी से बना देते हैं। तो देखो ये तड़का हमने ऐड किया, तुरंत ही हमने इसमें ग्रेवी ऐड कर दी, जो कि हमने जो टमाटर की जो पूरी बना रखी है ना वो भी इसी के अंदर ऐड कर दी। अब इसको हम आराम से 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे धीमी आंच पे। बट अगर आप घर पे बना रहे हो कच्चा रहेगा तो आपको थोड़ा 10 मिनट तक भूनना पड़ेगा। बाद बाकी जो मसाले हैं वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम फिर से भूनेंगे हल्का हल्का, ज़्यादा झंझट नहीं, हल्के आँच में धीमी आँच में भूनना है आपको। ज़्यादा तेज़ आँच की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी धीमी आँच में इसको आराम से चलाते रहना है। करीबन 5 से 7 मिनट तक आराम से चलाते रहना है। ये देखो ये है हमारा पनीर जो कि हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था ना। ये कद्दूकस करने के बाद में 50 ग्राम पनीर करीबन हमने इसके अंदर लगा दिया है। इससे क्या होगा ना, जो ग्रेवी है ना उसकी एकदम अच्छे से रंगत आएगी और कुछ नहीं है, बस यही सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें फॉलो करनी होती हैं। उसके बाद में बारी आती है हमारी अमूल क्रीम की। बट अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको धीमी आंच पे अब आपको भूनते रहना है। फिर से करीबन 1 से 2 मिनट तक भूनोगे, ये ग्रेवी बनके हमारी रेडी हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो चलो हमारी ग्रेवी जो है तैयार है। तो ऊपर से मालते हैं हम इसमें देसी घी। देसी घी डालने से क्या होगा ना, इसका जो मसाले का टेम्परेचर है वो एकदम डाउन हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है ना वो भी बढ़ जाएगा। तो ये हमने देसी घी डाल दिया और ऊपर से लगा दी इसमें हल्का सा हरा धनिया की पत्तियाँ, क्योंकि हम ऊपर से और सारी चीज़ें हम इसके अंदर ग्रेवी के अंदर ऐड कर देंगे ना तो हमें बाद में इसमें कोई भी चीज़ हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ग्रेवी हमारी जो है बनके तैयार है। अब इसको निकालते हैं हम अलग एक अपनी डिश में, जिसको बोलते हैं हम हंडी। उस हंडी में लगाएंगे और निकाल के फिर हम उसके बाद में हमारी ये सब्ज़ी कंप्लीट होगी। तो चलो तो फटाफट से हम क्या करते हैं, ये जो सब्ज़ी है ना हमारी ग्रेवी बनके एकदम रेडी और मस्त हो गई है। आप इसकी रंगत देखोगे ना सच में बहुत ही बढ़िया बनती है। ये देखो है ना, इसमें अब ये हमारी बोलते हैं इसको हंडी।
जो ये नाब वाली हंडी होती है ना, ये स्पेशल सब्जियां बनती है ना, उसी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गई हमारी नाम वाली हंडी। तो इसी में हम इस पीसेस को लगाने वाले हैं, ऊपर से ऐड करने वाले हैं, जो कि ये ग्रेवी के अंदर डूबा रहेगा, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है ना वो बाहर नज़र आएगा। जब भी तो रंगत आएगी ना, कोई चीज़ को हम सजावट करते हैं, कुछ करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ये रेसिपी बनती है, लेकिन हमको क्या करना है, दुकान पे सर्व करना है। सर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ना देखा होगा, आप जब भी रेस्टोरेंटों में जाते हो, कहीं भी खाना के लिए जाते हो, तो उसकी डेकोरेशन करनी पड़ती है ना। तो वही हमको ये डेकोरेशन देनी होगी। ये देखो, ये जो टमाटर के पीसेस लगा रहे हैं ना हम, ये टमाटर का अंदर का हिस्सा है, इसमें ना कोई छक्कल है ना कुछ है, ये बीज का हिस्सा है अंदर का टमाटर का। ऊपर से लगाएंगे इसमें हरी मिर्च की चॉपिंग, जो कि हमने हरी मिर्च की चॉपिंग की है वो लगाएंगे। उसके बाद में हम पता है इसमें क्या क्या लगाएंगे, जो हमारे टमाटर का ऊपर का जो हिस्सा होता है, जिसे हम छक्कल बोलते हैं, उसकी हम जो साइड निकालते हैं वो ये साइडें लगाएंगे। पहले हरी मिर्ची लगाएंगे बढ़िया करके डेकोरेशन से, उसके बाद में ये स्टॉपिंग हमारी जो टमाटर का ऊपर का हिस्सा होता है ना, ये सजावट करेंगे। अब इसके ऊपर ना तो कोई हम क्रीम लगा ऐड करेंगे, है ना कोई क्रीम ऐड करेंगे, ना कोई पनीर ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम इसको दुकान पर सर्व कर देंगे। ये देखो, इसी तरीके से बनाया जाता है पनीर पसंदा रेसिपी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक के जरूर जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।